की पहचान देने वाले कोली बंधु भावों को खुद किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ये देख के आपको आश्चर्य होगा। ऐसा भी होता है। नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं मुंबई की दृष्टि। समुद्र के किनारे बसने वाले कोली बंधु भाव जिन्होंने मुंबई को सींचा, संवारा और मुंबई का नाम दिया, आज वो खुद किस तरीके से अपने घर बनाने के लिए विचलित हैं, उन्हें किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कौन से ऐसे लोग हैं जो उन्हें सहायता करें। आइए दिखाते हैं मुंबई दृष्टि की पूरी रिपोर्ट। आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित किया है जहां आप मुख्यमंत्री से मिलेंगे और इस विषय पे बात करेंगे। क्या है पूरा मामला? अभी मुख्यमंत्री से मिलने श्री रामदास जी आठवले के नेतृत्व में हम लोग मिलेंगे उनको आठवले जी के साथ में हमारी डिमांड्स तो है 5 FSI क्योंकि सब डेवलप हो रहा है। आजू बाजू में हमारे गांव के आजू बाजू में सब बिल्डिंगें हैं। हमारा एक ही गाँवटन एकदम ऐसे के ऐसे है, ना कोई घर बांध सकता है, घर पर कोई कंप्लेंट करता है कोई, तो हम कुछ ऑफिशियली कर ही नहीं सकते। और 1.5 FSI मिलता है, उससे तो कुछ होने वाला ही नहीं है हमारे गाँवठन में। सेकेंड मांग हमारी ऐसी है कि असेसमेंट, नील एंड अवॉइड असेसमेंट किया जाए। जैसे 500 फुट के घरों को असेसमेंट फ्री किया जाता है, वैसे हमारे गाँव वालों के लिए, जैसे हम 7 पीढ़ियों से इधर है, तो उनके लिए फ्री असेसमेंट किया जाए। वो कारण डर है सबको कि असेसमेंट बढ़ेगा नए डेवलपमेंट के हिसाब से, तो वो हिसाब से हमें बहुत भारी पड़ेगा असेसमेंट भरना। वो कारण वो लोग नहीं चाहते कि डेवलपमेंट होए, वो डर है उन्होंने। और जैसे कोई गाँवठन CRZ में आते हैं, कोलीवाड़ा CRZ में आते हैं, तो उसके लिए स्पेशल जोन डिक्लेयर करके वो 5 FSI करना चाहिए। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि CRZ और जो FSI नहीं बढ़ रहा है, ये तो समुद्र के किनारे, ये ग्रीन जोन में आते ही हैं, जिसके कारण डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार को इसे पहली सूची में लेते हुए इन बंधु बांधवों को सुविधा देनी चाहिए? ऐसा सरकार को करना चाहिए कि पहली सूची में लेकर के इनको सुविधा देनी चाहिए। बाहर के इस देश के लोग कहीं भी जा कर के काम धंधा कर सकते हैं, भारतीय संविधान के तरफ से मान्यता है। ऐसा नहीं है कि उनका विरोध है। उनका जिस तरह से डेवलप होता है, यहाँ के आदिवासी समाज गाँवठन लोगों को विशेष सुविधा दे करके पहली सूची में लाकर उनको डेवलप करने का मौका देना चाहिए, उनको विशेष सुविधा देना चाहिए। उनका शिक्षा का पूरा फीस माफ़ होना चाहिए, असेसमेंट माफ़ होना चाहिए, उनका डेवलप का जो है गाँवठन प्राधिकरण बनाना चाहिए और पूरी सरकार इनको सुविधा देना चाहिए। इन्होंने मुंबई शहर को संभाला है। अभी तक मुंबई शहर का नक्शा बिगाड़ने का काम कभी भी नहीं किया है आदिवासी लोगों ने, तो उनको विशेष सुविधा देने का काम करना चाहिए। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि कोली बंधु भावों की वजह से ही मुंबई का नाम प्रसिद्ध है और सबसे पुरानी जाति ये जानी जाती है। आज इनके साथ इतना बड़ा नाइंसाफ़ी हो रहा है, क्या कहेंगे? हाँ, इसीलिए तो हमने जो आंदोलन अभी करना शुरू किया है, हमारी जो मांगे रखी है, क्योंकि जो मूल निवासी 7 पीढ़ियों से मुंबईकर है, ओरिजिनल मुंबईकर मूल निवासी है, और इनके प्रश्न अभी तक वो गाँवठन में ही है, तो उनकी जो सीमाएं वो निश्चित करना चाहिए। ये हमारी मांग है। जो FSI बढ़ा के देना चाहिए। अभी कई लोग बोलते कि CRZ है, CRZ कोस्टल रोड बनाते समय CRZ के जो नियम थे वो तो शिथिल हो गए। तो ये जो मूल निवासी है, भारत का विकास होना चाहिए, तो सभी का, ये जो मूल निवासी उनका भी विकास होना चाहिए ना। वो ओरिजिनल मुंबईकर है, उनके भी गाँवठन है, उनको जो आदिवासी पड़े हैं, तो उनको भी सब सुविधाएं मिलना चाहिए। इसलिए ये हमने मांगे, हमारा जो निवेदन है इसमें है। और अगर हमारे निवेदन देने के बाद जो विचार करना चाहिए, जो मांगे रखी है, अगर वो मांगे रखते समय वो पास होना चाहिए, इसे हमारी मांग है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से, आठवले साहब की ओर से, ऋषि जी माड़ी की ओर से, हमारी पार्टी की ओर से। लेकिन अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो रिपब्लिकन पार्टी की ओर से आंदोलन भी छेड़ा जाएगा। ये हम लोग गाँवठन के लिए ये हम आंदोलन करना चाहते हैं। जब कहीं भी सुनवाई नहीं होती है तो वो सुनवाई रामदास आठवले के यहाँ होती है, ऐसा कहा भी जाता है, होता भी है। अगर इन गाँवठन वासी जो कि 200 से ज़्यादा हैं, इनकी सुनवाई नहीं होती है तो तीव्र आंदोलन भी होगा। इसी तरीके के निष्पक्ष और बेबाक खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें और देखते रहें मेरे यानी दीपाली मिश्रा और वीडियो जर्नलिस्ट प्रसाद के साथ मुंबई की दृष्टि।